भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष टैक्स सुधारों में से एक है। इससे पहले केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। जीएसटी को आधिकारिक रूप से पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कराधान के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में जीएसटी एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में उभरा है, जिसने भारत के कर ढांचे को नया रूप दिया है। जीएसटी में अब तक कुल बदलाव और इसके नफा नुकसान की चर्चा करने के पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार जीएसटी की परिकल्पना कब की गई, अब तक इसकी यात्रा कैसी रही और विश्व में पहली बार किस देश ने इसे लागू किया। जीएसटी की अवधारणा का पहला प्रस्ताव साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया था। जीएसटी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की एक समिति बनाई गई। वर्ष 2004 में विजय केलकर के नेतृत्व में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और मौजूदा जटिल संरचना को बदलने के लिए जीएसटी की सिफारिश की। इसके बाद 2006-07 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी की औपचारिक रूप से शुरुआत का प्रस्ताव दिया। 2009 में असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में राज्य के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने जीएसटी पर पहले चर्चा पत्र जारी किया। इसमें दोहरे जीएसटी मॉडल की बात कही गई, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा जीएसटी लगाना और इकट्ठा करना शामिल था। यहाँ बता दें कि असीम दासगुप्ता को भारत में जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है। साल 2011 में जीएसटी को लागू करने के लिए संसद में 115वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। 2014 में आम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने 122वें संविधान संशोधन बिल को पेश किया और 2015 में लोकसभा में जीएसटी बिल को पारित कर दिया। अगस्त 2016 में व्यापक चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने जीएसटी बिल को पारित किया। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश भर में जीएसटी लॉन्च किया। विश्व में फ्रांस वह पहला देश है जिसने 1954 में जीएसटी को लागू किया था। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 160 देशों ने जीएसटी को अपनाया है। जीएसटी लागू करने वाले कुछ देशों में कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, नाइजीरिया, ब्राजील और भारत आदि जैसे देश शामिल हैं। अब बात करेंगे जीएसटी और उसके प्रारूपों के बारे में। सामान्यतः जीएसटी का भुगतान उपभोक्ता या वस्तुओं या सेवाओं के खरीदार द्वारा किया जाता है। भारत ने दोहरा जीएसटी मॉडल अपनाया है, जिसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी शामिल हैं। जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को राजस्व प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। वर्ष 2017 में जीएसटी को जब लागू किया गया था, उस समय इसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे। ये स्लैब आवश्यकता और लग्जरी के आधार पर सामान और सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए तैयार किए गए थे। जीएसटी को अपने प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तकनीकी गड़बड़ी, अनुपालन संबंधी समस्याएं और विभिन्न उद्योगों की चिंताएं शामिल हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने और सिस्टम में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसी सुधार की प्रक्रिया के तहत 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जीएसटी में बदलाव लाने की घोषणा की थी। इस सुधार को उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बताया था।
इस घोषणा के तहत वर्ष 2017 में लागू की गई जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब में से 12 और 28% वाले स्लैब इस साल से हटा दिए जाएंगे। अब केवल 5 और 18% वाले स्लैब ही रहेंगे। 12% के दायरे में आने वाली वस्तुएं अब 5% के दायरे में और 28% टैक्स के दायरे में आने वाली वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएंगी। जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। जानकारों की माने तो 2 स्लैब हटाने से राजस्व में करीब 4,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, लेकिन खपत बढ़ने से नुकसान की भरपाई हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2 स्लैब को हटाने से राजस्व में अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 65% राजस्व 18% के स्लैब से प्राप्त होता है, जबकि 12% के जिस टैक्स स्लैब को हटाया जाना है उससे राजस्व की प्राप्ति महज 5% ही है। जीएसटी स्लैब में सुधार से कर व्यवस्था सरल होगी, टैक्स दर में कमी आएगी, कारोबारियों को उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे यह मॉडल 2047 तक एकल कर दर यानी सिंगल टैक्स स्लैब की ओर बढ़ेगा। जीएसटी में बदलाव से कारोबारियों को भी फायदा होगा, उन्हें टैक्स भरने में आसानी होगी और उनका कारोबार बढ़ेगा। जीएसटी दरों में बदलाव होने से आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों तक को इसका फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अधिकतर दवा उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे मरीजों को सीधा फायदा होगा। जीवन रक्षक और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं दोनों पर राहत मिलेगी। किसानों को राहत देने के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और कटाई मशीनरी जैसी कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी की नई दरें और स्लैब से कृषि के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर असर दिखाई देगा। इससे विशेषकर छोटे और मझोले किसानों को बहुत लाभ होगा। ट्रैक्टर व अन्य कृषि मशीनरी की कीमतों में 7 से 13% तक कमी आएगी। इसके साथ ही सब्सिडी योजनाओं व घटे कर का दोहरा लाभ किसानों को मिलेगा। कृषि उपकरणों के सस्ता होने से कृषि लागत में कमी आएगी। इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिलेगा। कृषि उपकरण चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर, रोटावेटर हो या फिर थ्रेसर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अलग अलग तरह के जीएसटी घटाकर 5% की गई है। वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। जीएसटी में कमी से जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कीमत में भी कमी आएगी। दूसरी ओर डेयरी क्षेत्र में अब दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ होगा ही, इसकी मांग भी बढ़ेगी और दूध खरीदकर डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले भी लाभ में रहेंगे और किसानों को भी सीधा, जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर जीएसटी कम की गई है तो निश्चित तौर पर यह स्वदेशी उत्पाद ज़्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। जीएसटी दर में कमी से पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी और मुर्गी पालन करने वाले किसानों को भी फायदा होगा, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अभ्यास पुस्तिकाओं, इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन और शार्पनर के साथ शिक्षा अधिक सस्ती हो गई, जो 0% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इससे सीधे परिवार और छात्रों को सहायता मिलेगी। वहीं सीमेंट और निर्माण सामग्री पर जीएसटी में कटौती से हाउसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। घरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत कम होगी। यहाँ बता दें कि सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
जीएसटी दर घटने से खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अधिकतर खाद्य सामग्रियों पर अब केवल 5% ही टैक्स लगेगा। दवाइयाँ सस्ती होने से इलाज कराना आसान होगा, खेती करने में भी लागत कम लगेगी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जीएसटी का नया स्लैब सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा।